हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अमान्य प्रकरण के एक स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि अमान्य प्रकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में एक वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द लाने वाला हूं। पर यहाँ पर जो मेन बात हो रही है वो बात हो रही है किसकी, जो 2 डिग्री हो जाती है। ठीक है, एक ही सत्र में अगर 2 डिग्री हो जाए तो उस केस में कौन सी डिग्रियों को मान्य किया जाएगा और किस डिग्री को रिजेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर डीपीआई, ठीक है, इसके द्वारा 19/4/2022 को एक नोटिस जारी किया गया था, एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कि वो 4 कंडीशन बताई गई हैं कि किन कंडीशन में 2 डिग्रियों को मान्य किया जाएगा। तो उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा, जो कि ये 2018 का जो वेरिफिकेशन हुआ था वर्ग 1 की परीक्षा का, उससे संबंधित है, क्योंकि अभी तो वेरिफिकेशन 2023 वालों का हो नहीं रहा है, तो उससे संबंधित ये आदेश है। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्राविधिक रूप से चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31/3/2022 में एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत संचालनालय द्वारा एक सत्र में 2 उपाधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रकरण मान्य किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो अगर आपका एक ही सत्र पे 2 डिग्री हुई, प्रथम दृष्टया अगर एक सत्र में आपकी 2 डिग्री दिखेगी तो आप अमान्य प्रकरण की सूची में डाल दिए जाएंगे सीधे। मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर होगा, वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट होंगे, सीधे आपको वो अमान्य प्रकरण की सूची में डाल देंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उस लिस्ट से बाहर हो गए, आपको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। आपको एक सेकंड चांस दिया जाता है। उसी सेकंड चांस की यहाँ पे बात हो रही है कि जब अमान्य प्रकरण हुए तो कई लोगों ने क्या किया कि अभ्यावेदन किया। जैसे मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीवी होता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक क्या होता है, संभाग होता है। अब वहाँ संभाग में क्या होता है, एक समिति का गठन किया जाता है, जो कि उस संभाग से जुड़ी हुई जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, उन सभी के प्रकरणों के लिए क्या करती है, उन सभी प्रकरणों को माने सर्च वॉच करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, अब वो जो समिति होती है वो किस गाइडलाइन को फॉलो करेगी, जो कि ये भोपाल से आई हुई गाइडलाइन है। ठीक है, तो अब इनकी अनुशंसाओं को देख लेते हैं। तो पहली अनुशंसा ये है इनकी कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर एक आपकी प्राइवेट डिग्री है, पत्राचार का मतलब हुआ डिस्टेंस लर्निंग है, मतलब आपने जैसे कोई जैसे भोज मुक्त विद्यालय हो गया या इग्नू हो गया, यहाँ से अगर आपने डिग्री ली है और दूसरी डिग्री आपकी नियमित है, मतलब आप कॉलेज गए, क्लास अटेंड किए, है ना, तो वो दोनों डिग्री का कॉम्बिनेशन अगर एक ही सत्र में होता है तो भी वो डिग्री आपकी मान्य होगी। दूसरा केस क्या है, दोनों डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूर शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। मतलब अगर दोनों डिग्री आपकी पत्राचार की है, आपने इग्नू से 2 कोर्स कर रखे हैं, एक ही सत्र में किया है, तो वो वहाँ पे मान्य होगा। तीसरा केस क्या है, परीक्षा में एटी-केटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियों अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति एटी-केटी की अंक सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थता मान्य होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका किसी विषय में बैक आ गया है ना, आप किसी वजह से आप परीक्षा में अनुपस्थित हो गए, जिस वजह से आप उसमें मतलब फेल माने गए, तो फिर वैसी अगर कंडीशन वहाँ पे हो रही है तो एटी-केटी की अंक सूची में अंकित सत्र के कारण अगर कोई दिक्कत खड़ी हो रही है तो वो दिक्कत वहाँ पर नहीं मानी जाएगी। आपको माने अगर आपने एटी-केटी का अगर नेक्स्ट ईयर भी आपने दे दिया परीक्षा, भले ही आपको लास्ट ईयर है, तो फिर वहाँ पे उस चीज़ को मान्य किया जाएगा। चौथी कंडीशन ये है कि विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने, सत्र शून्य घोषित होने के कारण
परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि परीक्षा ही लेट से शुरू होती है या पूरा सत्र ही शून्य घोषित कर दिया जाता है। अब इसमें अभ्यर्थी का तो दोष है नहीं, उसने तो बराबर समय से फीस जमा किया, समय से एडमिशन लिया, सब उसने प्रक्रिया की। तो ये गलतियां विश्वविद्यालय की साइड से हुई हैं, इसलिए इसमें आपको दोषी नहीं माना जाएगा, इसका दंड आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में भी मतलब ये है कि प्रकरण को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है, तो उसके आधार पर यहाँ पर प्रकरण को मान्य या अमान्य घोषित किया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट ये है कि उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण अद्भुत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि 4 कंडीशन के अलावा कोई 5वीं कंडीशन हो, 6ठी कंडीशन हो, तो वहाँ पे नियुक्तिकर्ता अधिकारी जो होते हैं वो अपने विवेक से वहाँ पर फैसला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात यहाँ पर क्या होती है कि पत्राचार से अगर आप, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि पूरी बात का क्रक्स क्या निकल रहा है। तो पूरी बात का क्रक्स ये है कि अगर एक डिग्री रेगुलर है, दूसरी डिग्री आपकी प्राइवेट है, प्राइवेट डिस्टेंस लर्निंग कुछ भी समझ लीजिए, तो आपका प्रकरण मान्य किया जाएगा। दूसरा केस ये कि अगर आपकी डिग्री दोनों प्राइवेट है तो भी प्रकरण मान्य किया जाएगा। तीसरा केस ये होता है कि अगर आप किसी में एब्सेंट हो गए और आपने उसकी परीक्षा नेक्स्ट सत्र में दे दी, तो वो पिछले सत्र का ही कोर्स होगा, तो भी वो आपका प्रकरण क्या होगा, मान्य होगा। चौथा केस बनता है कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी क्या हो गई, वहाँ पर लेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, ठीक है, या फिर पूरा सेशन क्या हो गया, 0 घोषित कर दिया गया, तो भी उस केस में भी क्या होगा, आपका प्रकरण मान्य होगा, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था अमान्य प्रकरणों का एक स्पेशल केस। बाकी बहुत से केस होते हैं, एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है ना, कुछ मतलब संतान से भी संबंधित होता है, तो उन सब के बारे में डिटेल वीडियो में विषयवार बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और बाकी वो बात तो है ही कि 2023 का जो चयन परीक्षा हुई है और पद बहुत कम आए हैं, आप सब जानते हैं। तो पद वृद्धि से ही समस्या का हल निकलेगा, क्योंकि अमान्य प्रकरण, मान्य प्रकरण, ये सब तो तब खड़े होते हैं ना जब पद हो। जब पद ही नहीं होंगे तो काहे का अमान्य, तब तो सभी अमान्य हो गए। पद होना चाहिए, मेन चीज़ वो होती है। तो पद की मांग आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखें और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। और पिछली वीडियो मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पर शिक्षा मंत्री साहब ने भी कुछ आश्वासन दिया है, तो धीरे धीरे करके शनैः चीज़ों में हमें क्या होगी, सफलता मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट हो गया और आपका ये अमान्य प्रकरण, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।